खबर सुकमा से है। भीषण गर्मी में सुरक्षा बल का नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। नक्सलियों के सुरक्षित ठिकाने पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की 3 बार बड़ी मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर ऑपरेशन किया। भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो भीषण गर्मी चल रही है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा बल चूंकि नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और इसी गर्मी के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलियों की 3 बार मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर ऑपरेशन किया। भारी संख्या में, बड़ी संख्या में नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। तो सुरक्षा बल का नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। नक्सलियों के सुरक्षित ठिकाने पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, भीषण गर्मी है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं और एक बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया है। ऋतु, मैं ये इलाकों में पहले जा चुका हूँ जो आज चिन्ना बोड़केल, रायगुड़ा, मिड़वाही जैसे इलाकों में फोर्स ने जो ऑपरेशन चलाया है, ये इलाके नक्सलियों का मजबूत गढ़ थे। लगभग पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का कोर इलाका रही है जगह, और नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का ये गढ़ है। ऐसे में इस इलाकों में फोर्स ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, और सबसे खास बात यह है कि ऐसा पहली बार होता है कि इलाकों में फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और सभी जवान सुरक्षित वापस आए हैं। वरना हमने इतिहास देखा है कि जब भी इन पूरे इलाकों में जवान गए हैं तो हमने वहां जवानों को बड़ा नुकसान उठाते देखा है। लेकिन पिछले 4 महीनों में तस्वीर बदली है। लगातार जवान नक्सलियों की कोर इलाके में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और बिना किसी नुकसान के वापिस आ रहे हैं। तो ये एक सुखद और राहत भरी तस्वीर है। लेकिन ये इलाके अभी जो है, यहाँ नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी है। हालांकि जवानों को देखकर नक्सली 3 बार मुठभेड़ हुई जवानों की, लेकिन नक्सली जो है वो पहाड़ियों की आड़ लेकर छिप गए। लेकिन अभी जो है इन जी बिल्कुल संजय, और बड़ी बात यह कि देखिए बीते महीनों से हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो लगातार डटे हुए हैं, और इसी कड़ी में एक और कार्रवाई की गई है। संजय, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब खबर है भोपाल से, जहां विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बीजेपी के 400 पार के नारे को हवा हवाई बता रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी के बयान को लेकर खेड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि वो बयान नरेंद्र तोमर का था, लेकिन जीतू पटवारी उन्हें कोट करना भूल गए। साथ ही राधिका खेड़ा के मामले में उन्होंने कहा कि हमने पूरे मामले में रिपोर्ट मंगा ली है, जांच जारी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और आप बोल रहे थे कि 400 पार का बीजेपी जो नारा दे रही है वो हवा हवाई है, लेकिन लगातार वो 400 पार बोल रहे हैं। देखो, नियत क्या थी संविधान बदलने की? 2 चरण हुए, समझ में आ गया, होश ठिकाने आ गया। ये आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान पे हमला बोलेंगे, फिर भी इनको लोग समर्थन देंगे। ये किस गलतफहमी में जी रहे हैं? 400 छोड़िए, ये 200 के नीचे नीचे रहेंगे। आज लिख कर ले लीजिए आप। मध्य प्रदेश में वो बोल रहे हैं कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे। आप लोग कितनी जीतने? नहीं, 29 से 35 क्यों नहीं ले जाते हैं? ये तो बड़े लोग हैं, विश्वगुरु हैं, उनको कहिए 29 में से 50 ले जाएं। एंटायर मैथमेटिकल साइंस। जीतू पटवारी का बयान बड़ा विवादित और चर्चा नहीं था, नरेंद्र तोमर जी का बयान था जो वो दोहरा रहे थे। वो मिसकम्युनिकेट हो गया होगा, लेकिन उनका बयान, हमारी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं जो इस तरह का बयान देता। राहुल गांधी रायबरेली चल गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो बोलते हैं डरो मत, वो खुद डर तो कह रहे हैं मोदी जी को, आप भी डरो मत, दक्षिण भारत से भी लड़ो। क्यों नहीं लड़ रहे? राहुल गांधी तो दक्षिण भारत से भी लड़ रहे हैं, उत्तर भारत से भी लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हिम्मत दिखाते? देश के प्रधानमंत्री जाए ना, दक्षिण से भी लड़ें। राधिका खेड़ा का जिस तरह से आरोप सामने, विवाद है, 2 कोलीग्स का आपस का विवाद है, उसकी हमने रिपोर्ट मांग ली है। लेकिन लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही बीजेपी। कांग्रेस लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आरोप लगाते हैं। जो प्रज्वल रेवन्ना के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन करते हैं, उनकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बातें करने की? ये एक आपस में 2 लोगों का, सहयोगियों का विवाद है, उसकी तुलना आप अपने आप से कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना जिसका साथी हो, वो उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। ये गठबंधन कितनी सीटें आने वाली? बीजेपी सरकार बना रहे हैं। तो हमारे साथ पवन खेड़ा जी थे जो बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाने वाले हैं, और बीजेपी जो 400 पार का नारा बोल रही है वो केवल हवा हवाई है। फिलहाल देखना दिलचस्प तब होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार बीजेपी की कितनी सीटें आती हैं और इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आती हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।
तो देखिए 400 पार का नारा है और इसी नारे पर सियासत भी तेज है, बयानबाजी भी जारी है। लेकिन सियासत में इन दिनों शहजादे के बाद शहंशाह की भी एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को रायबरेली से नामांकन भरने पर राहुल गांधी को शहजादा कहकर संबोधित किया तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? तो ये सुना आपने प्रियंका गांधी का पलटवार, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। और इधर राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कल पीएम मोदी ने निशाना साधा था, जिसके बाद भोपाल पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भागा कौन है, पीएम मोदी खुद भागे हैं। उनका वाराणसी से क्या संबंध था, वे तो खुद गुजरात से थे। गुजरात से लड़ने की बजाय वे भागकर वहां क्यों गए? लड़ने के उनका क्या संबंध वाराणसी से था? वो तो गुजरात के हैं, तो गुजरात से लड़ने के बजाय वो भाग कर यहाँ क्यों आए हैं? ये खाली वो इतने घबरा गए, मोदी जी इतने बौखला गए हैं, जिस प्रकार की भाषा वो काम ले रहे हैं हमारे बांसवाड़े के अंदर। उसके पहले हमारे मैनिफेस्टो को बता दिया, मुस्लिम लीग का बता दिया। तो डरो मत, भागो मत, इस पर सियासत शुरू हो गई है। लेकिन क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने, वो भी सुन लीजिए। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। गुना जिले के बमौरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्राम पंचायत मुरादपुर के आदिवासी बस्ती के मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया और कहा कि जब तक इस गांव में रोड नहीं होगी तब तक कोई भी मतदाता इस गांव में वोट नहीं डालेगा। मतदाताओं ने बैनर पोस्टर लगाकर मतदान का बहिष्कार किया है। इधर जबलपुर कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट का मामला, कबाड़ खाने का मालिक शमीम अभी भी फरार है। फरार आरोपी पर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। बता दें 25 अप्रैल को रजा मेटल इंडस्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ था। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है और इस मामले में एक अपडेट आपको बता दें, कबाड़ खाने का मालिक शमीम अभी भी फरार बताया जा रहा है। फरार आरोपी पर पुलिस ने इनाम की रकम बढ़ा दी है। 15,000 रुपए जो पहले इनाम था उसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। जो लाइव बॉम्ब्स थे उसको एनएसजी की टीम के साथ और हमारी बीडीडीएस की टीम ने उसको लग के सभी जो शेल्स थे उनको नष्ट कर दिया है। अब हमारी टीम जो प्रेमाइसिस की सर्चिंग और आगे की कार्रवाई करेगी। SR
तो बता दें, पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। 15,000 रुपए से बढ़ाकर इनाम की राशि 25,000 रुपए हो गई है। 25 अप्रैल को ये मामला सामने आया, जहां रजा मेटल इंडस्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ। हादसे में 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन मालिक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और अब जो इनाम घोषित किया गया था, वो इनाम भी पुलिस ने बढ़ा दिया है। दूसरी ओर जांच चल रही है और 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुर्गेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, जांच लगातार चल रही है, लेकिन मालिक अभी भी फरार है। बिल्कुल, देखिए बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि जिस तरह का वहां पर धमाका हुआ था वो निश्चित तौर पर जांच में बम निकला है, और वो बम भी किसी फैक्ट्री पर बना हुआ बम था, जो कबाड़ के रूप में उस कबाड़ खाने में पड़ा हुआ था, और अचानक उस दिन उसमें ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन इस घटना के बाद से जो रजा मेटल इंडस्ट्री के जो मालिक है शमीम कबाड़ी, वो घटना दिनांक से ही गायब है। और जानकारी ये भी मिलती है कि जिस दिन की घटना हुई थी, उस दिन सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच वो अपनी इंडस्ट्री में बैठा था, अपने ऑफिस में बैठा था। लेकिन धमाके की खबर लगते ही वो मौके से फरार हो गया, और आज तकरीबन 10 दिन होने को आए हैं इस घटना को। अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। यही वजह है कि पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम पहले उसके ऊपर घोषित किया था, और अब उसकी राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। पुलिस का दावा है कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई उसकी सुराग जरूर देगा, ताकि पुलिस उस तक पहुंच पाए, क्योंकि एक बड़ा अपराध उसने किया है, लापरवाही पूर्वक कबाड़ खाना चलाना, अवैध तरीके से बमों का स्टॉक रखना, और किस तरीके से उसने बम लेकर आए। ये तमाम सवालों के जवाब अभी जानना जरूरी है, तो उसकी गिरफ्तारी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उसको गिरफ्तार कर। बिल्कुल जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, ये कोशिश पुलिस कर रही है। दुर्गेश, फिलहाल शुक्रिया। ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। 7 मई को ग्वालियर में मतदान होना है, और इसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने सुरक्षा को लेकर जानकारी दी है। ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। 7 मई को यहां पर मतदान होना है, और ग्वालियर में क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह जी। सर, 7 मई को मतदान है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की? देखिए, 7 मई के इलेक्शन की हम लोग पिछले दिनों से लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारी मतदाता बंधुओं से अपील है कि वो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें। इलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, उसके लिए लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। बड़ी संख्या में जो हमारे अरेस्ट वारंट थे उनको तामील कराया गया है। इलेक्शन प्रोसेस में ये सुनिश्चित करने का दायित्व है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वोटर बिना किसी डर या दबाव के मतदान कर सकें, और एक अच्छे वातावरण में इलेक्शन हो। तो एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सर, अभी जिस तरीके से अवैध शराब पर लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब चुनाव प्रसार थम जाता है तो उसके बाद जो अवैध शराब है उसकी भी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी निगरानी के लिए कुछ विशेष प्लानिंग क्या की? देखिए, कल से जो 48 आवर्स का प्रोटोकॉल चालू होगा उसमें किसी भी प्रकार की सामग्री जो मतदाता को प्रभावित कर सकती है उसके वितरण को रोक लगाने के लिए हमारी सेक्टर पुलिस मोबाइलें संचालित होंगी। 123 मोबाइल हैं। फ्लाइंग स्क्वाड सभी क्षेत्रों में बनी हुई फ्लाइंग स्क्वाड्स भी होंगी। हमारे कंट्रोल रूम संचालित होंगे, तो किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधि की सूचना आती है तो वो सीधे कंट्रोल रूम को दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ एसपी धर्मवीर सिंह थे, और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से चुनाव के दिन, चाहे वो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हों या फिर संवेदनशील, उन पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाया गया है ताकि कोई सुरक्षा में चूक ना हो। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग ने पार्टियों के साथ चुनाव आयोग को भी चिंता में डाल दिया है। तीसरे चरण में 7 मई को भोपाल में वोटिंग है, जिसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह से बात की हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने। चुनाव आयोग ने इस बार ठाना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। ये पंचलाइन मेरी है, लेकिन लगभग यही थीम है निर्वाचन आयोग की और जिला कलेक्टरों की, जो कि जिला निर्वाचन के काम देख रहे हैं। कई नवाचार उन्होंने किए। इस समय कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ में हैं, भोपाल के कलेक्टर हैं, और वो लगातार नवाचार कर रहे हैं। उन्होंने प्रण किया था कि कुछ लकी ड्रॉ जैसे अभियान वो चलाएंगे, लोगों को कनेक्ट करेंगे ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। उनके नवाचारों को हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि वो कौन से प्रयास हैं जो बाकी जिलों से अलग यहाँ हुए हैं। सर,
देखिए, हम लोग चाहते हैं कि भोपाल में इस बार रिकॉर्ड मतदान हो और इसके लिए हम लोगों ने कई कोशिशें भी की हैं। लगातार हमने सभी लोगों को जोड़ने के लिए रैली हो, सभाएं हों, लोगों को समझाने के लिए इकट्ठा करके नुक्कड़ नाटक और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें सभी लोगों की जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना स्वीप पार्टनर भी बनाया है। अभी हमने ट्रांसजेंडर का फैशन शो किया है जो इंक्लूसिव वोटिंग के लिए, जिसमें एक ही मंच पे ट्रांसजेंडर, यहाँ के जो वुमेन वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं, ऐसे सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे हमने इकट्ठा किया और वो बहुत ही अच्छा शो रहा। इसके अलावा अभी हमने कौन बनेगा वोटर नंबर 1 कार्यक्रम किया, जिसमें हम लोगों ने केबीसी स्टाइल में सवाल पूछे और उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी की। तो नए वोटर्स को जागृत करने के लिए हमने अभियान किया। अभी हम लोग जो है इसके अलावा मतदान केंद्रों पे भी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वहाँ पे छाया, पानी, ORS हर प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं, आदर्श मतदान केंद्र बना रहे हैं। सर, हम बताना चाह रहे हैं, विस्तार न्यूज़ भी लगातार कोशिश कर रहा है कि मतदाता बूथ तक पहुंचें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। साथ में आप भी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे एक संदेश आप दें मतदाताओं को, उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या फिर वोटर तो हैं ही। देखिए, सब लोगों से हमारी अपील है कि आप आएँ, साथ में एक ID प्रूफ ज़रूर लाएँ, एपिक कार्ड या अल्टरनेट जो 12 हैं कोई भी ला सकते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट कोई भी। तो आप अपना वोट करने ज़रूर आएँ और इस बार भोपाल को नंबर 1 वोटिंग परसेंटेज में करना है। बिल्कुल। तो ये थे कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी, जो बता रहे थे कि इस बार मतदाताओं के सहयोग से नंबर 1 पर ले जाना है भोपाल को। तो आप भी प्रण कर लीजिए, आपको जरूर वोट करना है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजाराम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और अगली खबर दिल्ली से है। अरविंद सिंह लवली भाजपा में शामिल हुए। कुल 5 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो एक और बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुल 5 कांग्रेसी नेताओं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, आज एक झटका कांग्रेस के लिए ये साबित होगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 5 कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब बीजेपी में ये 5 कांग्रेसी नेता शामिल हुए और बीजेपी नेताओं ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।